बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई शर्त नहीं, कोई रोक टोक नहीं और मुश्किल वाला अमल भी नहीं है। अभी के अभी जैसे भी चाहें, जहां जिस हाल में आप हो, इस छोटे से अमल को पढ़ लो। बस उसी वक्त महबूब तक इसकी तासीर पहुंचना शुरू हो जाती है। इस अमल की सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी वो इसकी तादाद की है। कोई तादाद नहीं है, जितना भी चाहो पढ़ते जाओ। कितना पढ़ा ये परेशानी भी नहीं है कि याद रखना पड़े। बस जिसके दिल में अपने महबूब के लिए कोई टीस यानी चुभन हो, तो उस दर्द के साथ उसे याद करते हुए पढ़ता चला जाए, तो सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि आखिर क्यों वो आपकी तरफ इतना खिंच रहा है, इतना वो आपकी सोच में क्यों डूबता जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। बस आज का ये अमल पढ़ना अभी शुरू कर दो और देखते जाओ कैसे धीरे धीरे वो बदलना शुरू हो जाएगा। जितने दिन लगे उतने दिन पढ़ते जाओ। बिला लगा पढ़ना है, नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दिन भर में अपने कामों में जैसे जैसे टाइम मिले निकाल लो, इसे पढ़ लो। मिसाल के तौर पर बीच में ऑफिस में किसी को 5 मिनट का ब्रेक मिला है, तो वो चाहे 2 ही मिनट लगे, अपने महबूब के बारे में या किसी बहन का शौहर या किसी भाई की बीवी है तो उनके बारे में सोचते हुए 2 मिनट में जितना पढ़ सके पढ़ते जाओ। ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, खूब तसव्वुर करके पढ़ना, उसके बारे में खूब सोचते जाओ, पढ़ते जाओ। जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकालते ही वो छटपटाने लगती है, तड़प जाती है, वैसे उसकी तबीयत होना शुरू हो जाएगी देखना। लेकिन यहाँ किसी भी अमल को शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो ध्यान रखना, सबसे पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो अमल आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अंतल वदूद। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से या अल्लाह, तू ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। कोई भी अमल पढ़ें तो उसका मतलब जरूर जान लिया करें, ताकि जो पढ़ रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ गलत ना पढ़ लें और कोई शिर्क गलती से भी ना हो जाए। मतलब जानने से आपके पढ़ने में तासीर भी पैदा होती है, असर भी होगा। आप खुद ही सोचें, जब कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं तो असर कहां से होगा। जो लोग खूब मन लगाकर सब्र रखकर बिना कोई शिकायत किए अमल पढ़ते हैं, अल्लाह पर सब कुछ छोड़ देते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनके बारे में मैं या अल्लाह टेस्टिमोनियल पढ़ता हूँ। देखिए, एक प्यारी बहन के साथ ऐसा ही हुआ है। ये प्यारी बहन साउथ कोरिया में रहती हैं। वो लिखती हैं कि इमरान भाई और कशिश बहन, अल्लाह आपको जज़ा दे। मैंने आपके बहुत सारे अमल किए, सभी कमाल की तासीर रखते हैं। अभी कल ही मैंने आपका बिस्मिल्लाह या वदूदो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वाला अमल किया। अभी 5 मिनट भी गुजरे नहीं थे कि मुझे कॉल आ गई। बेशक खुदा के कलाम में बहुत बरकत है, बस यकीन पुख्ता और कामिल उस्ताद की जरूरत होती है। अब कामिल उस्ताद तो इमरान भाई की सूरत में खुदा ने दे दिया। अपना यकीन मजबूत रखकर अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलती है। अल्लाह इस बहन को खूब दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आज का अमल कैसे आपको पढ़ना है सुन लीजिएगा। दिन भर में चलते फिरते पढ़ सकते हैं, कोई आदत नहीं है। और रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पर लेटें या बैठे बैठे पढ़ लें। कहीं किसी की फोटो पर आपको फूंक नहीं लगानी है। ध्यान रखना कि किसी भी नाजायज मकसद के लिए ये अमल कतई मत करना। कुछ बातें हैं जो सुनने में मामूली जरूर लगती हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से समझकर ये अमल करेंगे तो तीर की तरह अपने निशाने पर अमल काम करता है। पूरे ध्यान से पढ़ना, अल्फाजों की अदायगी सही रखना बहुत जरूरी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो वाकई काम भी कर रहा है और सही में उस पर इसका फायदा भी दिखेगा। जब अल्फाज की अदायगी सही करेंगे, यानी जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ेंगे, तो जो भी आप पढ़ेंगे वो काम भी करेगा और सही में उस पर उसका फायदा भी दिखेगा। कई लोग तो ऐसे हैं कि दिल में ये गुमान ले आते हैं कि जो पढ़ रहा हूं न जाने ये काम करेगा भी या नहीं। बस शक लाने के बाद अमल कमजोर पड़ जाता है। बस ये सोच ही सारा आपका मसला खराब कर देती है। कई बार महबूब थोड़ा सख्त जरूर होता है, मानता हूं, इतना ढीठ है कि बदतमीजी करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ता, तो उसे सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है। सब्र लाजमी है। कई बहनों ने सामने वाले के मैसेजेस तक दिखा दिए कि आखिर देखो कितना बुरा वो मुझे ट्रीट करता है। इस बेइज्जती की जजा आपको जरूर मिलेगी, फिक्र न करें। वो आपके सामने झुकेगा भी, समझेगा भी आपको। रात के वक्त सोने से पहले उसके बारे में सोचते हुए भी आप खूब पढ़ते जाएं।
کہ جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے پڑھتے پڑھتے سو جائیں. انشاءاللہ سامنے والے کی ضدیں اور ڈھیٹ پن ختم ہو جائے گا. اللہ پاک یہاں میرے مجبور بہن بھائیوں کی دکھی دل کی ہر جائز مراد پوری کر دے. ویڈیو کو لائک اور اپنوں سے شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ آپ کو جزا دے.